वर्षा, मैं निकल रहा हूँ। हाँ सुनो, मुझे ना 2000 रुपए दे जाओ। 2000 रुपये किस लिए? अरे राशन के लिए, कुछ भी नहीं है घर में, ना दाल है, ना चीनी है, ना मसाले हैं। राशन तो लाना पड़ेगा ना, उसके लिए दे जाओ। सुनो, मैं शाम को लेता हुआ आऊंगा राशन। कोई जरूरत नहीं है तुम्हें शाम को लेके आने की। 4 दिन से ना यही सुन रही हूँ, आज ले आऊंगा, कल ले आऊंगा, शाम को ले आऊंगा। लाते तो हो नहीं। मुझे ना तुम 2000 रुपए दे दो, मैं दुकान पे जाके खुद ले आऊंगी। मैंने बोला तो कि मैं ऑफिस से आऊंगा ना, तो लेते हुए आ जाऊंगा राशन। पिछले 5-6 दिनों से ना मैं यही सुनती हुई आ रही हूँ कि राशन मैं ले आऊंगा, और फिर घर आके क्या बोलते हो कि आज मैं भूल गया, लेट होने वाला था ऑफिस के लिए, इसलिए नहीं लाया, आज दिमाग से ही निकल गया, कल ले आऊंगा, परसों ले आऊंगा। मुझे ना और आगे के बहाने नहीं सुनने। तुम मुझे 2000 रुपए दो, मैं खुद ले आऊंगी जाके। वर्षा, जब मैंने बोल दिया कि मैं ऑफिस से आते वक्त ले आऊंगा राशन, तो बहस करने की क्या जरूरत है अब? बहस मैं कर रही हूँ, बहस ना तुम कर रहे हो। तुम्हें क्या प्रॉब्लम हो रही है? 2000 रुपए दे के जाओ, मैं खुद ले आऊंगी दुकान पे जाके राशन। देखो, सुबह सुबह ना तुम मेरे से बहस मत किया करो। वैसे भी मैं ऑफिस के लिए बहुत लेट हो रहा हूँ, और तुम्हारी ये चिक चिक ना मुझे बर्दाश्त नहीं होती। अब जा रहा हूं मैं। अगर तुम आज राशन नहीं लेके आए ना रात को, फिर देख लेना, आगे से मैं खाना ही नहीं बनाऊंगी। पता नहीं रोज का ही लगा रखा है, मैं ले आऊंगा। पता नहीं क्या प्रॉब्लम है मुझे देने में। मैं भी नहीं बनाऊंगी खाना। कौन आ गया? अरे भैया आप? हाँ मैं। आपका पति तो उठा नहीं रहा कॉल, तो मुझे आना पड़ेगा। क्यों भैया, क्या हुआ? हुआ क्या है, पिछले 2 महीने से उसने किराया नहीं दिया, और पहले तो फोन करके कहता था कल दे दूंगा, परसों दे दूंगा, और अब तो फोन ही उठाना बंद कर दिया। इसलिए आया हूँ यहाँ पे। पर भैया ऐसे कैसे हो सकता है? उन्होंने तो हर महीने का किराया क्लियर कर दिया है। अरे कोई क्लियर विलियर नहीं किया है। अगर क्लियर होता तो मैं यहाँ क्यों आता। और ये लास्ट बार कह रहा हूँ, इस बार किराया नहीं दिया ना तो घर में सारा सामान उठा के ले जाऊंगा। ठीक है भैया, मैं उनसे बात करती हूँ। मम्मी, मैं ना अब इस इंसान के साथ एक पल भी नहीं रह सकती। अरे पता नहीं सैलरी कहाँ उड़ाता है, किसके ऊपर उड़ाता है, कहाँ खर्चा करता है, कहीं जुआ वुआ खेलने लगा। सैलरी नहीं देता है मेरे हाथ में, क्या करूं मैं? राशन के मांग लो तो ये मुझे पैसे नहीं देता। और मम्मी वो सब तो छोड़ो, आज ना मकान मालिक आया था घर पे, कहने लगा किराया दो, 2 महीने का किराया नहीं दिया है, और ना पति फोन उठा रहा है। और पता है मुझे क्या बोला? कि सारे पैसे क्लियर करा चुका हूँ, किराया सब क्लियर हो गया है। अब देखो कितना झूठा इंसान है, मुझे कुछ और बोलता है, उसे कुछ और बोल रहा है। ऐसे झूठे इंसान के साथ रहना कौन चाहेगा? मैं बिल्कुल भी एक पल नहीं टिक सकती इस घर में। मैंने सामान पैक कर लिया है, मैं घर पे आ रही हूँ। भैया रोकना 1 सेकेंड। ये यहाँ पे ये सब क्यों कर रहे हैं? ये तो सिर्फ 700 रुपए हैं। घर पे राशन भी ले जाना है, राशन के लिए भी 1300 रुपए कम पड़ रहा है। भैया एक काम करो, गाड़ी बैक ले लो, वापस घर जाना है। हेलो, भाई एक हेल्प कर देगा अगर हो पाएगी तुमसे तो? हाँ भाई बोल। यार मुझे कुछ पैसों की जरूरत है यार। कितने? सिर्फ 1500 रुपए चाहिए। हाँ, मैं वो तुझे ना 3-4 दिन में लौटा दूंगा। तेरे अकाउंट में डाल दूं? हाँ हाँ, मेरे अकाउंट में डलवा दे यार। थैंक यू भाई, थैंक यू। हाँ
कैसा रहा आज का तुम्हारा दिन? बढ़िया। आज तो मतलब बहुत काम भी था ऑफिस में। बढ़िया। और तुम कैसी हो? ये लो राशन के लिए पैसे, लो ना, सोचो मत। मैंने तो सिर्फ 2000 रुपए मांगे थे, ये तो ज्यादा है। अरे रख लो, सिर्फ राशन ही थोड़ी होता है, घर में और भी चीजें होती है ना जरूरत की। और तुम क्या खर्च करोगी? जरूरत की ही चीजें लाओगी तुम। कोई बात नहीं। वो खाना खा लिया था आपने? हाँ हाँ, वो भिंडी की सब्जी तो मतलब बहुत बहुत अच्छी थी आज। पर मैंने तो राजमा चावल बनाए थे। हाँ हाँ, अरे वही तो मैं सोचूं कि यार वो मनीष की वाइफ इतना अच्छा टेस्टी खाना कैसे बना सकती है। वो क्या ना, हम लोग सब एक साथ बैठ के खाते हैं ना, तो मालूम नहीं चलता कि कौन क्या लाया है। तो बस भी करो, और कितना झूठ बोलूं। आज ना मैंने सब अपनी आंखों से देख लिया। वो जो तुम कंस्ट्रक्शन साइट में वहां तुम मजदूरी कर रहे थे, पर क्यों? मुझे सच सच बताओ, हुआ क्या है? तो क्या करता हूँ? हाँ, क्या करता? पिछले 2.5 महीने से मेरे पास जॉब नहीं है। कंपनी इतनी लॉस में जा चुकी है कि वर्षा कंपनी वाले ने सारे एम्प्लॉयज को निकाल दिए हैं। कुछ गिने चुने ही एम्प्लॉयज रख रहे हैं वो, बाकी एक एक करके सारे एम्प्लॉयज निकाल दिए उन्होंने। उनमें से मैं भी एक। पिछले 2.5 महीने से मुझे मालूम है कि मैं कैसे घर मैनेज कर रहा हूँ। यार वर्षा, घर के रेंट देने होते हैं, राशन का काम होता है, बहुत सारी चीजें होती है, मैं समझ सकता हूँ। और तुम जो भी चीजें मांगती हो ना, चाहे वो राशन की चीजें हो, घर का रेंट हो, या तुम्हारे खर्च मेरे खर्च, वो जरूरत की चीजें हैं। ऐसा नहीं कि तुम फालतू की चीजें मांगती हो, बट मेरे पास कुछ था नहीं। पिछले 2.5 महीने से न जाने मैंने कितने इंटरव्यूज दिए, लेकिन अभी तक किसी का भी कोई रिस्पॉन्ड नहीं आया वर्षा। और इतने टेंशन, इतनी जिम्मेदारी, हर चीज है कि मेरे पास मजदूरी करने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं था। तो घर चलाने के लिए जो मुझे सही लगा मैंने वो किया। मुझे नहीं मालूम कि मैं अभी क्या करके आ रहा हूँ। मैं बस ये जानता हूँ कि मैं काम करके आ रहा हूँ जिससे मुझे घर के रेंट देने हैं, राशन के पैसे देने हैं, बस वही चीज है। मैं तुम्हारी बीवी हूँ, तुमने मुझे ये सब पहले क्यों नहीं बताया? तुम्हें मुझे बताना चाहिए था। अरे पति पत्नी सुख दुख बांटने के लिए होते हैं, ना कि खुशियां बांटने के लिए सिर्फ। तुम सारी परेशानियां खुद झेलते हुए आ रहे थे, तो मुझे भनक तक नहीं थी। मैं पता नहीं क्या क्या सोचे जा रही थी। देखो, जिंदगी में ना सुख दुख आते ही हैं। अगर मैं तुम्हारा उन सुख दुख में साथ नहीं दूंगी तो कौन देगा? और तुम चले थे सारी मुश्किलें खुद झेलने। वर्षा, मैं डर गया था कि अगर मैं तुम्हें ये सारी चीजें बताऊंगा अपने जॉब के बारे में, ये लेबर वाला काम, तो शायद तुम मुझे छोड़ ना दो, तुम मुझे डाइवोर्स ना दे दो। यार मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और मैं तुम्हें किसी भी हालत में खोना नहीं चाहता था, तो बस इसलिए मैंने नहीं बताया तुम्हें। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा तुमने ये सब सोच भी कैसे लिया। अगर तुम्हारी जॉब चली गई तो मैं तुम्हें छोड़ के चली जाऊंगी? ऐसा कभी नहीं होगा। मैं प्यार करती हूँ तुमसे, और एक जॉब जाने के चक्कर में मैं ये घर सब छोड़ के चली जाऊंगी? जिंदगी में सुख दुख तो सबकी लाइफ में आते हैं। अगर ऐसे लोग एक दूसरे को छोड़ने लगे ना, तो फिर तो कोई भी रिश्ता नहीं बचेगा। अभी हमारा बुरा वक्त चल रहा है तो उसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, तुम्हें भी और मुझे भी। मैं पढ़ी लिखी हूँ, मैं जॉब ढूंढ लूंगी। जब तक तुम्हारी नहीं लगती, क्या पता मेरी जॉब लग जाए। हम दोनों मिलके देख लेंगे ना। प्लीज टेंशन मत लो, सब ठीक हो जाएगा। मैं तुम्हारा हमेशा साथ दूंगी, चाहे कितनी भी परेशानी आ जाए। मैं कैपेबल नहीं हूँ क्या जो मैं तुम्हारा ध्यान रख सकूं? अरे मुझे शादी नहीं करनी चाहिए थी जब मैं तुम्हारा ध्यान नहीं रख सकता है, घर नहीं चला सकता? तो ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम गलत सोच रहे हो। अगर पति पे कोई प्रॉब्लम आती है तो बीवी साथ देती है, और तुम चिंता क्यों कर रहे हो? तो तुम बिल्कुल टेंशन मत लो। इस बुरे टाइम को हम दोनों मिलकर फेस करेंगे, और आगे से ऐसा कभी नहीं होना चाहिए कि तुम मुझे अपनी प्रॉब्लम शेयर ना करो। कभी नहीं हो।